गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन उद्योगों के स्थानीयकरण में यातायात का क्या महत्व है इसके बारे में पढ़ेंगे। यातायात के एक उद्योग को स्थापित करने के लिए उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कच्चे माल को लाना और तैयार माल को बाज़ार में वितरित करना ये उसका मुख्य बड़ा काम होता है, जिसमें ये बड़े पैमाने पर होता है। यातायात औद्योगिक स्वरूप का एक मापक है इसका। यहाँ तक कि उत्पादन पर होने वाले खर्च पर यातायात का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। कच्चे माल को कारखाने में ले जाए बिना उत्पादन संभव नहीं है, वहीं उत्पादित वस्तु को उपभोक्ता के पास ले जाए बिना भी उद्योग का कोई संभव नहीं है। अन्य बातें समान रहने पर जहां यातायात खर्च न्यूनतम होगा, उद्योग वहीं केंद्रित होगा। यातायात खर्च में किराए के साथ साथ अन्य अप्रत्याशित खर्च भी है तथा ढोए जाने वाले पदार्थों व सामान का बीमा, पूंजी पर ब्याज, नष्टता या तोड़ फोड़ का खर्चाना, कार्यालय फार्म पर खर्च, ये कारक प्रभावित करते हैं। यातायात प्रकार एवं खर्च क्या है? यातायात के प्रकार, उसकी प्राप्ति व वस्तुओं के गुण पर यातायात खर्च निर्भर करता है। भिन्न भिन्न प्रकार के यातायात के साधनों में अप्रत्यक्ष खर्च भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे सड़क और रेल की अपेक्षा जल और वायुयान में अप्रत्यक्ष रूप से खर्च अधिक होता है, किंतु जल यातायात में प्रत्यक्ष खर्च अपेक्षाकृत न्यूनतम होते हैं। हवाई यातायात छोटे आकार एवं अधिक मूल्य वाली वस्तुओं का ही यातायात लागत करता है, जिसका किराया भी अधिक लिया जाता है, परंतु वो तीव्र गति से आसानी से सुगमतापूर्वक पहुंचाया जा सकता है माल। यातायात की आवश्यकता वस्तु विशेष के रूप पर निर्भर करती है। न्यून मूल्य व विशाल आकार वाली वस्तु हेतु तीव्रगामी का यातायात अपेक्षाकृत कम ही आवश्यक होता है। यातायात की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कम मूल्य में अधिक भार वहन करना है। वस्तुतः इसी आधार पर यातायात का चयन होता है। जल यातायात सबसे सस्ता होता है, अतः यातायात प्रभावी उद्योगों को तटीय, नहरी या नदी के समीप वहाँ स्थापित किया जा सकता है, जहाँ तत्संबंधी सुविधाएं अधिकाधिक उपलब्ध हो सके। इसके विपरीत शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को द्रुत गति से वाहन का भी आवश्यकता होती है। इस आधार पर रेल मोटर यातायात के स्थान पर हवाई यातायात द्वारा ऐसी वस्तुओं को यह आदान प्रदान किया जा सकता है, यातायात किया जा सकता है। यातायात के जो मुख्य प्रभावी कारक हैं जो उद्योगों को प्रभावित करते हैं स्थानीयकरण में, उसमें यातायात व पहला है यातायात व धरातल। यातायात का धरातल के साथ घनिष्ठ संबंध है। उबड़ खाबड़ पर्वतीय स्थिति, पठारी स्थिति, सघन वन दलदली स्थिति क्षेत्रों में यातायात का कम विकास, वहीं मैदानी क्षेत्रों में अधिक विकास, यही प्रवृत्ति उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। दूसरा है विभिन्न यातायात के साधन व परस्पर प्रतियोगिता। यातायात के विभिन्न साधनों में परस्पर प्रतियोगिता होती है तथा उसकी लागत की दरें भी भिन्न भिन्न होती हैं। यूएसए के स्टेट बर्ज नहर, यह जल यातायात झील क्षेत्र से न्यूयॉर्क तक उपलब्ध है एवं रेलवे को इसकी दरों के साथ अपनी यातायात दर तय करनी पड़ती है। इस दृष्टि से शिकागो से फिलाडेल्फिया के किराए से शिकागो न्यूयॉर्क का रेलवे किराया कम है, यद्यपि माल फिलाडेल्फिया होकर जाता है। तीसरा है यातायात को पुनः लौटते समय होने वाली वस्तुओं को मिलना। यातायात के साधन के लौटते समय पुनः प्राप्ति का माल यातायात खर्च पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है, जिसमें एक तो साधन वापस खाली आए और उसमें वापस लौटते समय माल आए। माल की अनुपस्थिति में खाली लौटना पड़ता है। ऐसी स्थिति में यातायात खर्च की वसूली जाने और आने के संदर्भ में की जाएगी। यह दर अपेक्षाकृत ऊंची होगी। यातायात का स्वरूप एवं दर वस्तु के स्वभाव पर निर्भर करता है।
तरल पदार्थ को धोने के लिए बर्तन की आवश्यकता, टूटने वाले पदार्थों का विशेष ध्यान, शीघ्रता, नष्टता वाले पदार्थों का शीघ्र एवं वातानुकूलित परिवहन, यातायात की कंपनियों की प्रतियोगिता इम्पोर्टेंट है इसके अंतर्गत। चौथा है जो है किराया दर। यातायात के स्वरूप के साथ ही एक ही प्रकार के यातायात में भिन्न भिन्न दरों का महत्वपूर्ण स्थान है। एक ही देश में एक ही यातायात पर उसी दूरी व वस्तु की बराबर मात्रा के उपरांत दरों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। यह तथ्य सड़क यातायात पर तो लागू होता ही है। इसमें यातायात दर कंपनी से कंपनी, क्रय क्षमता से क्रय क्षमता, वस्तु से वस्तु, दूरी आदि के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। इसमें अधिक संगठित व उच्च स्तर वाली कंपनियों को किराया दर अधिक व कम वाहन वाली छोटी कंपनियों की किराया दर कम होती है। अधिक मूल्य वाली वस्तुओं का किराया अपेक्षाकृत अधिक होगा व कम मूल्य वाली वस्तु का किराया अपेक्षाकृत कम देना पड़ेगा। सामान्यतः विशाल आकार वाली वस्तुएं एवं कच्चे माल प्राय लघु आकार वाली वस्तुएं अर्ध व पूर्ण तैयार वस्तुओं की अपेक्षा सस्ती दर पर ढोए जाते हैं। उनका किराया भी प्रति टन किलोमीटर कम होता है। तैयार व अर्ध तैयार वस्तुएं अधिक मूल्य वाली होती है, अतः वे अधिक खर्च वहन करने की क्षमता रखती है। भिन्न भिन्न वस्तुओं की सापेक्षिक बदलती किराया दर उद्योगों की स्थिति पर अवश्य प्रभाव डालती है। एक ही वस्तु के निर्माण की भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न यातायात खर्च की अलग अलग दरों से प्रभावित होती है। यदि लोहा इस्पात उद्योग में काम आने वाली पदार्थों जैसे कच्चे लोहे, कोयला उत्पादित वस्तुओं के वजन पर विचार किया जाए तो ऐसी स्थिति में उद्योगों की स्थिति निसंदेह कच्चे लोहे व कोयला की स्थिति पर होगी। पांचवा दृष्टिकोण देखते हैं कि यातायात किराया दर एवं उसकी दूरी। किराया दर पर पूरा प्रभाव पड़ता है। किराया दर बढ़ती हुई दूरी के साथ साथ प्रति टन किलोमीटर अपेक्षाकृत कम होता जाता है। इस दृष्टि से कुल किराया घटता हुआ बढ़ता है। वैसे अंतिम स्टेशन पर खर्च अधिक आता है क्योंकि वहाँ वस्तुओं के रखरखाव है, भंडारण है, उतारने आदि का खर्च सम्मिलित होता है। व्यापारिक रूप से किराया सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर की ओर बढ़ता जाता है और बढ़ती हुई दूरी के साथ साथ किराया घटता हुआ बढ़ता है। अतः लंबी दूरी इतनी अधिक खर्चीली नहीं है होती जितनी की होनी चाहिए। यातायात के साधन पर वस्तु लदान खर्च के पश्चात उसकी दूरी तो तय करनी पड़ती है। यातायात बदलने की स्थिति में खर्च अधिक होता है। राष्ट्रीय सीमाओं को कृत्रिम अवरोधक माना जाता है। ऐसी सीमाओं को पार करते समय यद्यपि यातायात का साधन वहीं होता है, फिर भी दर इस प्रकार ली जाती है मानो यात्रा उसी बिंदु से प्रारंभ हो रही हो। इस संदर्भ में लंबी दूरी का लाभ कम ही मिलता है। इस प्रकार का बढ़ता खर्च सीमांत के दोनों देशों में अधिक देना पड़ता है। कई बार स्थानीय नियम तथा सरकार द्वारा राष्ट्र निर्माण के कारण यातायात खर्च का प्रभाव भी डालते हैं। यूएसए में देखेंगे उदाहरण के तौर पे तो आधार बिंदु प्रणाली के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। यातायात खर्च एक विशिष्ट उदाहरण है। इस्पात के बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर यहाँ निश्चय किया है कि देश में इस्पात को ब्रिटिश वर्ग की दर पर ही बेचा जाए। इस्पात कहाँ बना है, कहाँ बिका है, इस तथ्य का कोई प्रभाव न पड़े। इस्पात खर्च में केवल यातायात खर्च जोड़ दिया जाता है। केवल यह निर्णय सन 1900 में से 1924 तक लागू रहा। 1924 में इस निर्णय के स्थान पर वह बिंदु आकार प्रणाली का निर्धारण किया गया। फिर भी ब्रिटिश वर्ग का पक्ष ही मजबूत रहा। सन 1948 में इसे अवैधानिक करार दे दिया गया। इसके पश्चात अन्य केंद्रों का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ में यातायात की सुविधाएं कम थी, साथ ही क्षमता स्वरूप भी भिन्न था। यूएसए में 1952 तक 10 यातायात क्षेत्रों में को विभाजित कर दिया गया। प्रत्येक क्षेत्र में आंतरिक यातायात खर्च दर स्वरूप लगभग
समान रखा गया, किंतु एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र दरों में पर्याप्त अंतर था। भारत में रेल यातायात दर में विशेष अंतर नहीं है, परंतु ट्रक यातायात दरों का अंतर बहुत अधिक देखने को मिलता है। सरकार द्वारा अब राष्ट्रीय अनुमति पत्र नेशनल परमिट व्यवस्था लागू कर देने के कारण यातायात दरों में कुछ समानता देखने को मिलती है। नहीं, बाकी तो पहले बहुत अंतर था इसमें। यातायात प्रभावित उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति उसी स्थान पर होगी जहाँ पे कच्चा माल एकत्रितकरण एवं तैयार माल को वितरण खर्च का न्यूनतम हो। अन्य स्थितियाँ समान रहने पर कच्चे माल की तुलना में उत्पादित वस्तु हल्की छोटी होती है। इस स्थिति में उद्योगों की स्थापना कच्चे माल के स्रोत पर ही स्थापित होगी। यातायात के ऐतिहासिक महत्व भी है। वाणिज्य, व्यावसायिक एवं क्षेत्रीय विशिष्टीकरण हेतु सुविकसित यातायात व्यवस्था आवश्यक होती है। कृषि में औद्योगों के विकास के उच्चतम लाभ को प्राप्त कर सके। औद्योगिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में उद्योगों के स्थानीयकरण में यातायात कठिनाई का बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा है। प्रारंभ में स्थानीय यातायात अधिक विकसित नहीं होने के कारण जल यातायात अधिक महत्वपूर्ण था। नहरी सीमाओं की भी अपनी सीमाएं और कठिनाइयाँ होती हैं। धीरे धीरे रेल मार्ग के विकास के साथ साथ जल यातायात के दोष परिलक्षित होने लगे। फिर भी रूट क्षेत्र में इसका विकास, नहरी विकास का यातायात मुख्य कारण है। दूर क्षेत्र में नहरों के द्वारा ज़्यादा परिवहन किया जाता है उत्पादित वस्तुओं का। रेल यातायात अपनी कुछ विशेषताओं के कारण शीघ्रता से बढ़ा कच्चे एवं निर्मित माल का तीव्र परिवहन, रेल लाइन का आसान निर्माण एवं रेल का देखभाल करना, कम खर्च पर अधिक दूरी का परिवहन करना। परंतु वर्तमान में रेल यातायात का महत्व घटता जा रहा है। फिर भी रेल मार्गों की समीपता का उद्योग के स्थानीयकरण का प्रभाव पड़ा है, जिसमें भारी उद्योग की स्थापना ज़्यादा हुई है। 20वीं शताब्दी में सड़क यातायात में एक ही क्रांति ला दी। उद्योगों के सामने इससे अधिक उपयुक्त कोई साधन नहीं है। यातायात के अन्य साधन की स्थिति में संबंधित निर्णय को प्रभावित करते हैं। यहाँ पाइपलाइन, तरल गैस का परिवहन, वायुयान द्वारा भी तैयार माल का परिवहन होने लगा है और शीघ्र नष्ट होने वाले महंगे उत्पाद वस्तुएँ आदि इनका परिवहन अधिक होने लगा है। नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु वर्तमान में उपलब्ध सुविधाजनक समस्त यातायात के साधनों के उपयोग पर विचार करना चाहिए। उद्योगों की स्थापना वहीं होगी जहाँ पे स्थानांतरण का न्यूनतम खर्च होगा। वर्तमान में यातायात का अत्यधिक महत्व है उद्योगों के स्थानीयकरण में। थैंक यू।